जय गौ माता, जय आयुर्वेद। आज हम हृदय बस्ती करने वाले हैं। हृदय बस्ती में हृदय के ऊपर ऑयल का पूरण या घी का पूरण या मेडिकेटेड ऑयल या मेडिकेटेड घृत का पूरण किया जाता है। मिनिमम ये प्रक्रिया 20 से 30 मिनट तक चलती है। तो हृदय बस्ती मतलब कि हृदय तर्पण, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि हृदय का जिसका हृदय वीक है, जिसका कार्डियक टोन अच्छा नहीं है, कार्डियक मसल जिसका वीक हो गए है, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक बढ़िया प्रक्रिया बताई है उसमें हृदय बस्ती की। तो हृदय बस्ती मेनली क्या क्या काम टूमा क्या क्या उसका यूज होता है। तो हृदय बस्ती जिसको हार्ट रेट है वो नियमित नहीं रहते, अनियमित रहते, किसी के बढ़ जाते हैं, किसी का कम हो जाता है, तो किसी का जो कार्डियक मसल है वो वीक हो गए हो तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। और किसी और 40+ एज है और सभी का वो कार्डियक मसल वीक तो होता ही है, तो 40+ एज के बाद हम ऐसे ही हृदय तर्पण मतलब हृदय बस्ती कर सकते हैं। आयुर्वेद में हृदय को एक त्रिमर्म में से एक मर्म है हृदय। हृदय को बहुत बड़ा स्थान दिया है क्योंकि हृदय में चेतना, हमारी जो चेतना होती है शरीर की, और हमारा शरीर का मन, तो आयुर्वेद के हिसाब से चेतना और मन धातु और प्राण व स्रोतस और रस व स्रोतस, तो उसका मूल स्थान हृदय को बोला है। तो इस हिसाब से हृदय का भी हम जो जिसको मानसिक दिक्कत है, जिसको कोई मानसिक दिक्कत की वजह से हृदय रोग हुए और किसी का कार्डियक मसल अच्छा नहीं है, तो उसमें हम ये हृदय बस्ती कर सकते हैं। मित्रों, हमारे ऋषि परंपरा में, आयुर्वेद परंपरा में शरीर के हर एक अंग को महत्व दिया गया है। उसमें हृदय को उत्तम स्थान, हृदय और दिमाग ये दोनों मन के भी स्थान है और फिजिकल स्थान भी है। ये दोनों को मजबूत रखना पहले हमारा कर्तव्य है। तो हम शरीर के प्रति जागरूक रहे, ये बहुत महत्व का है। गाय के घी को वल्लभ घृत नाम से सिद्ध किया गया है। ये रस रत्नाकर नाम का आयुर्वेद शास्त्र है, उसमें वल्लभ घृत का रेफरेंस संदर्भ है। और उसके आधार पे हृदय को मजबूत करना, हृदय जिसका बीमार हो वो तो कर ही सकता है, उसको तो करना ही चाहिए। आज हम जो हृदय बस्ती कर रहे हैं वो हम अभी वल्लभ घृत से कर रहे हैं, जिसमें आयुर्वेद में अलग अलग औषधियों द्वारा, अर्जुन है वगैरह औषधियों द्वारा वल्लभ घृत को प्रिपेयर किया जाता है, और अभी हम आज वो यूज कर रहे हैं। हृदय को आयुर्वेद में त्रिमर्म में से एक मर्म माना है। एक मर्म ऐसा होता है जिसके आघात होने पर मृत्यु भी हो सकती है। तो हृदय के अंदर चेतना का स्थान है, और हृदय में आयुर्वेद में माना है कि प्राणवायु, व्यानवायु, साधक पित्त, अवलंबक कफ और ओज यहाँ स्थिर रहती है। प्राणवायु का कार्य होता है हृदय और मन, हृदय और ब्रेन, हार्ट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन करना। और व्यान वायु का कार्य है उसको सर्कुलेशन आज की डेट में जो हम समझते हैं वो व्यान वायु का कार्य है। साधक पित्त मेधा, स्मृति, धैर्य, शक्ति, इन सब में हेल्प करता है। अवलंबक कफ जो कार्डियक टिश्यू है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उसको मेंटेन करने के लिए। और हार्ट को जो प्रोटेक्ट करता है वो अवलंबक कफ करता है। तो हृदय तर्पण जो ये प्रोसीजर है, ये जो मैंने प्राणवायु, व्यानवायु, साधक पित्त, अवलंबक कफ और ओज बताए हैं, इनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, उन सब रोगों में ये हृदय तर्पण हेल्प करता है। जैसे कि किसी के अंदर इमोशनल इम्बैलेंस है, कोई डिप्रेशन का मरीज है, किसी के हार्ट के पाल्पिटेशंस बहुत ज़्यादा है, हार्ट की मसल्स बहुत वीक हैं, तो और किसी के हार्ट का पंपिंग प्रॉपर नहीं है, तो उन सब में हृदय तर्पण हेल्पफुल रहता है। और यह स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं, जिससे आपकी ओज की शक्ति बढ़ती है। इसको कराने के लिए खाने से पहले कराया जाए, यानी खाली पेट कराया जाए, तो ये बहुत लाभकारी होता है। और ये 30 से 45 मिनट तक का प्रोसीजर होता है। तो ये गाय के घी से वल्लभ घृत बना के हृदय को मजबूत करने का एक अपने ऋषि परंपरा का औषधीय प्रयोग है। और हृदय तर्पण किस किस को करना चाहिए डॉक्टर साहब?
हृदय तर्पण जिसको हृदय की कोई बीमारी हो, जिसके हृदय के स्नायु जो कार्डियक मसल होते हो वीक हो गए हो, जिसको हार्ट रेट अनियमित रहती हो, तो उसको हृदय तर्पण करना चाहिए। और जिसको बहुत ही डर लगता है, झपक जाते हैं जैसे हम बोलते हैं, और तो उसको भी हृदय तर्पण करना चाहिए। जिसको नींद नहीं आती है उसको भी करना चाहिए। हाँ, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस रिलेटेड कोई हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। जो ज्यादा सोचता रहता है उसको भी करना चाहिए। जो ज्यादा सोचता है उसको भी कर सकते हैं। और किसी का हृदय फाइब्रोस हो रहा है उसको तो खास करना चाहिए। हाँ, जिसका ऐसा हृदय फाइब्रोस्ट वाला हो जाता है तो उसमें भी हम अलग अलग ऑयल या घृत से सिद्ध औषध से या कोई क्षीरपाक बना के भी हम कर सकते हैं। वो सबकी जरूरत अलग अलग रहती है। हाँ, सबकी जरूरत अलग। जिसको कुछ नहीं है नॉर्मल, उसको वल्लभ घृत का करना चाहिए। हाँ, वल्लभ घृत या अर्जुन घृत कोई भी हम यूज कर सकते हैं। और ये किस उम्र में करना चाहिए? ये तो जनरली कभी उम्र में तो कर ही सकते हैं। किसी को दिक्कत है तो वो तो कोई भी उम्र में कर सकते हैं, लेकिन 40 प्लस की एज है तो जब वृद्धावस्था सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए। बहुत बढ़िया। और ये इसमें शुद्धता का कैसे क्या ख्याल रखना चाहिए? हाँ, इसमें हम जो औषध यूज करते हैं, कोई घी यूज करते हैं या कोई ऑयल यूज करते हैं, तो वो कैसे बनाया गया हो, कैसे पकाया गया है, कौन सा ऑयल लिया है, कौन सा घृत लिया है, घृत कैसे बना है, वो सब भी उसमें मैटर करता है। बहुत बढ़िया। हृदय हमारे शरीर में मुख्यत्वे शरीर में ब्लड पहुंचाने का, पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है। मतलब हमारे हृदय में से ब्लड पंपिंग होके पूरे शरीर में जाता है। तो वो ब्लड जो पंपिंग हुआ है, तो हम मॉडर्न के हिसाब से देखें तो हृदय में से जो पंपिंग हुआ ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मतलब जो हमने बाहर से जो प्राण लिया वो हमारा हृदय में आया, हृदय में से वो ब्लड में गया, और ब्लड में जाने ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, वो पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में हमारा ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो इस वजह से भी हमारे शरीर में सभी जगह ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो ऑक्सीजन की जो जरूरत रहती है वो अच्छे से सभी जगह पे पहुंचे, तो उसके लिए भी जो हृदय का कार्य अच्छा बने, उसके लिए भी हम हृदय तर्पण करवा सकते हैं। बहुत सुंदर। मित्रों, अपने ऋषि परंपरा और आयुर्वेद में भगवान धन्वंतरी की कृपा से मनुष्य को 100 साल 150 साल तक तंदुरुस्त रखने के ऐसे बहुत सारे प्रयोग है जिससे हम दूर हो गए हैं। ये वीडियो हम आयुर्वेद की अस्मिता के लिए बना रहे हैं और गौ माता की उपयोगिता के लिए बना रहे हैं। ये वीडियो ना कोई हमारा कॉमर्शियली पर्पज से है, लेकिन आप जहाँ पर भी हो, आप जहाँ भी आयुर्वेद के वैद्य को जानते हो वहाँ जाके ये हृदय तर्पण करा सकते हैं। और हमारी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि सबको करना ही चाहिए।